डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय जेडी सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ पिछले सारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। दे आर टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अब उसी चीज को अपन ने डिस्कस किया था, सेमीकंडक्टर इन टर्म्स ऑफ द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। वी आर आल्सो इंक्लूडिंग द सम क्वेश्चंस हियर। वी आर जस्ट टू बी considering the another lecture in terms of the questions based on the JEE and NEET examinations। ये लेक्चर स्पेशली मेरे जेई और नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड पर लिया गया है कि सर इस चैप्टर से एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस आर टू बी इन आवर एग्जामिनेशंस, तो कुछ हेल्प कर दीजिए। दैट्स वाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस हैं 2 to 3 क्वेश्चंस इन नीट एंड एज वेल एज 2 to 3 क्वेश्चंस इन जेई। फॉर्मुलेशंस, वन क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट फ्रॉम द semiconductor or in terms of the diode, and another question always in terms of the transistor। Transistor may be most commonly in terms of the alpha, beta, gamma, or sometimes in terms of the configurations or the amplifier, they face difference between them। And the one question is to be always from the logic gates। So here we are considering the few previous year questions related to the logic gates। First question पे चलते हैं। देखिए, the output of the OR gate is to be connected to both the inputs of the NAND gate। It means आपके पास एक OR gate है, उस OR gate के आउटपुट को अपन किससे कनेक्ट कर रहे हैं? एक NAND गेट के दोनों इनपुट से कनेक्टेड कर रहे हैं। Here we are just to be considering the OR gate and the NAND gate। तो इसका जो आउटपुट है वो दोनों इनपुट से कनेक्टेड है। It is to be the OR gate and it is to be the NAND gate। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया देन दिस कॉम्बिनेशन इज टू बी इक्विवेलेंट टू, वो किसके इक्विवेलेंट होगा? नॉट के इक्विवेलेंट होगा, नॉर के होगा, एंड के होगा या और के होगा? तो इट इज टू बी एज पर द बुलियन एक्सप्रेशन रिजल्टेंट जो आपको y मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। हियर वी आर जस्ट टू बी स्टार्टेड। वैसे तो मैंने उस टाइम भी बताया था कि जब इस तरीके की फॉर्मुलेशन हो तो आपको कोशिश ये करनी है कि वी आर नॉट टू बी यूजिंग अवर पेन, पेंसिल एंड योर रफ पेपर टू सॉल्व दिस। इसको कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस कैसे कह रहा है। बोथ द इनपुट्स आर टू बी कनेक्टेड। इट मींस when the both the inputs are to be connected for the NAND gate and the NOR gate। तो जब अपन ने प्रूव किया था NAND gate as a universal, NOR gate as a universal, तो अपन ने देखा था कि when the inputs are to be connected it is to be equivalent to NOT gate। It means ये किसकी तरह बिहेव करेगा? NOT gate। Now this configuration is to be converted into OR plus a NOT। क्या बनता था OR plus NOT? It is to be equal to NOR gate। तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को पेन पेपर की रिक्वायरमेंट है? नहीं डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ अपन को क्या करना है, इसको मेंटली सॉल्व करना है। देन इट इज टू बी और इट इज टू बी नॉट, वी आर हैविंग द नोर गेट, देन आवर आंसर इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द नोर गेट। इसी क्वेश्चंस को किस तरीके से चेंज कर सकता था? इन प्लेस ऑफ द और गेट आपको क्या दे देता? एंड गेट दे देता। देन आवर आंसर इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द नैंड गेट, क्योंकि एंड प्लस नोट क्या बन जाता? नैंड गेट बन जाता। या हो सकता था यहाँ पे नैंड गेट की जगह क्या चेंज कर देता? नोर गेट कर देता। इफ इन प्लेस ऑफ द नैंड गेट वी आर यूजिंग द नोर गेट, देन इट इज टू बी सेम आंसर इज टू बी देयर, क्योंकि ये नोर के दोनों इनपुट्स को कनेक्टेड कर दिया। इट इज ऑल्सो टू बी एज ए नॉट गेट, तो ये भी नॉट बनेगा और नॉट बनेगा तो यहाँ पे जो गेट होगा उसका कॉम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज टू बी ऑल्सो आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ द ए एंड बी फॉर्मुलेशंस, कि आपको ऑप्शन कुछ इस प्रकार देते हैं। इट इज टू बी इक्वल टू ए प्लस बी, इट इज टू बी इक्वल टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, सी इट इज टू बी ए बार डॉट बी बार, एंड डी इट इज टू बी बोथ बी एंड सी। तो अब देखिए, जब इस तरीके की फॉर्मुलेशंस को आपको दे देगा तो अपन उसको कैसे सॉल्व करेंगे? हियर द OR गेट आउटपुट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द A plus B and NOT गेट आउटपुट इज to be complemented, and we can also write down this using the De Morgan's theorem in terms of the A bar complemented A bar dot B bar। तो ये फॉर्मुलेशंस when we are checking out the options here, it is to be A plus B bar and it is to be A bar dot B bar। It means your answer is to be both B and C। क्लियर? नेक्स्ट आपको इसी चीज को किस टर्म्स में पूछा जा सकता है? इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट वोल्टेज लेवल। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग द सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, एंड इन सेकंड क्वेश्चन द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट इज, इट मींस हियर द लॉजिक सर्किट हैज टू बी गिवन एंड द आउटपुट इज टू बी आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज लेवल्स। तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई इट इज टू बी इक्विवेलेंट लॉजिक गेट। पहले अपन को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो एंटायर सर्किट है वो कौन से इक्विवेलेंट लॉजिक गेट के इक्वल बन रहा है।
तो formulations क्या? Okay, our next question, question number 2. Here it is to be the another type of the questions in which the inputs are to be given, logic circuit are to be given, and the answers options are to be in terms of the voltage levels. Input भी voltage level में and output is also to be in terms of the voltage level. Output आपको A और B में नहीं पूछा है, they are to be in terms of the A and B voltage level. So first we will discuss about the input of that particular formulations. After that the output of this particular circuit, and after that we will just to be discussing about the output formulations. तो ध्यान देना अपने पास formulations it is to be A and B. Then these are two NOT gates. NOT gates होंगे, it means A is to be converted into A bar, B is to be converted into B bar. Now it is to be the NOR gate, it means it is to be the case same as that when we are talking about the inverted input NOR gate. When we are discussing about the NOR gate as a universal, at that moment we are just to be using a rule 1 2 3. NAND में भी पढ़ा था, NOR में भी पढ़ा था. Then NOR का जो थर्ड केस था it is to be related to this. तो 1 2 3 वही formulations थी 1 2 and 3. Here we are using the 3 NOR gates. It means and it is to be equated by किसके इक्वल होता था? AND गेट के इक्वल होता था. क्लियर? बट यदि आपको 1 2 3 याद नहीं है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? These are the inputs for the NOR gate and as per the NOR gate configurations, A bar NOR gate क्या होगा? It means plus होगा. It is to be the B bar and complement. A bar and the B bar are the inputs of the NOR gate and it is to be the operations plus and complemented. When we are solving it using the De Morgan's break the line, change the sign, it is to be A double complement dot B double complement. And we know that A double complement it is to be equal to A and B double complement it is to be equal to B. तो A dot P आपके पास कितना होगा? It is to be the operations of the AND gate. Now it means this entire circuit is to be behaving as a AND gate. तो अब आपको AND gate के operations के according result देखना है. तो AND gate की formulations क्या होती थी आपके पास? ध्यान दीजिए 0 0 पे कितना होता था? It is to be 0 0 1 0 1 0 0 1 1 पे 1. It means only one केस पे 1 होता था, बाकी 0. Now we are considering the inputs. यहाँ पे इनपुट कितने हैं? They are to be 1 1. It means आउटपुट कितना आएगा? 1. तो फर्स्ट जिसमें 1 है, it means एलिमिनेशन रूल से चलना. ध्यान देना जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हो, द एलिमिनेशन रूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इट मीन्स फर्स्ट जस्ट नेग्लेक्टेड these options, those are not to be possible. It means इस केस में अपन ने देखा फर्स्ट आउटपुट इज टू बी 1. It means बी ऑप्शन नहीं है. क्लियर? नाउ इन तीनों में देन वी आर चेक इट आउट द सेकंड ऑप्शन. इट इज टू बी 0, इट इज टू बी 0, देन आउटपुट इज टू बी 0. तो सेकंड में 0 कहां पे है? ऑल थ्री केसेस सेकंड आर टू बी 0. नाउ वी आर जस्ट टू बी चेक इट आउट द थर्ड. यदि आप थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होंगे विद द ऑल द टाइप्स ऑफ द फॉर्मुलेशंस, यदि आपने मॉक टेस्ट दे रखे हैं तो आप डायरेक्टली यहां से ऑब्जर्व करेंगे 0 0. इट मींस थर्ड बिट पे डिफरेंस होता है, डायरेक्टली गोइंग थ्रू द थर्ड बिट. इट इज टू बी द 0 1. 0 1 पे कितना बनता था? 0. तो अब देखो 0 किस में आ रहा है? इसका मतलब 1. इट मींस इट इज नॉट टू बी पॉसिबल. तो 50-50 वाला केस तो आ गया. अब इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है कौन सी बिट चेंज हो रही है आपके पास? 1 0 0 1. इट मींस अब आपके पास फोर्थ बिट चेंज हो रही है. फोर्थ बिट के बेस पे अपन इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे. हियर द फोर्थ बिट 1 एंड इट इज टू बी 0. 1 and 0 इट इज टू बी 0. तो दिस इज योर आंसर. क्लियर? It is to be the second type of the questions. Now we are just to be moving upon the another type of the question. अगला क्वेश्चन आपके पास किस फॉर्मुलेशंस में होगा वो देखिए. लॉजिक सर्किट देकर आपको क्या पूछा जा सकता है? उसका आउटपुट पूछा जा सकता है कि आपको ऑलरेडी प्री डिफाइंड लॉजिक सर्किट्स होंगे, अरेंजमेंट्स ऑफ द सर्किट होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी फॉर्मुलेशन पूछी जा सकती है. ओके, नेक्स्ट मूव अपॉन द क्वेश्चन नंबर 3. हियर द ट्रूथ टेबल फॉर दिस सर्किट. It means here we are having a particular circuit arrangement in terms of the different logic gates and the inputs are to be given and the truth table is to be asked or the output of this particular circuit. It means here there are some problems in terms of the question में क्या पूछा गया? The output of that particular circuit. Here we are having the combination. It is to be the NAND gate, it is to be NAND gate, it is to be NAND gate and it is to be the NOR gate. Now the inputs are to be in terms of the predefined 0 and 1. First
अब आप देख रहे हैं इसको 0 इनपुट मिल रहा है, इसको 1 मिल रहा है, बट दिस 0 एंड दिस 1। तो फर्स्ट आपको वो लॉजिक गेट्स को देखना है जिसके लिए दोनों इनपुट्स आपके पास डायरेक्टली अवेलेबल हो। हियर फॉर दिस नोर गेट बोथ द इनपुट्स आर टू बी अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ द 0 एंड 1। तो नोर गेट का आपको ऑपरेशन ध्यान होना चाहिए। नोर गेट का आउटपुट क्या था? इन टर्म्स ऑफ द a प्लस b कॉम्प्लीमेंट, यही था। इट मीन्स हियर वी आर हैविंग द फॉर्मुलेशन इन टर्म्स ऑफ द 0 प्लस 1 complement. It is to be 1 complement equal to 0. It means here the output is to be 0. तो यहाँ 0 0 0 0 पे NAND गेट कैसे बिहेव करेगा? एंड कैसे बिहेव करता था? एंड की फॉर्मुलेशन 0.0 की फॉर्म में होती थी। इट मीन 0.00 का कॉम्प्लीमेंट करके क्या होता था? 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। नाउ इट इज टू बी 0 एंड 1, 0 into 1 इट इज टू बी अगेन 0 0 का कॉम्प्लीमेंट करके 1। नाउ बोथ द इनपुट्स आर टू बी हायर फॉर दैट पर्टिकुलर NAND गेट। तो अपन ने वहां भी देखा था NAND गेट की फॉर्मुलेशन में 1 1 पे क्या फॉर्मुलेट होता था? एंड गेट क्या करता था? 1 into 1 equal to 1 और NAND गेट उसका कॉम्प्लीमेंट करके क्या कर देता था? 0। इट मींस हियर द आउटपुट इज टू बी 0। तो यहाँ पे इसका आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी? इट इज टू बी इक्वल टू 0। इट इज टू बी और थर्ड टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, नाउ वी आर जस्ट टू बी मूविंग अपॉन द अनदर क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज लेवल। हियर द इनपुट्स and the output both are given in terms of the voltage level. It means we are having the inputs and the output is also to be in terms of the voltage level. तो formulate कैसे करेंगे? We are talking about the question number 4. Here the question is ABCD inputs are to be given and the output is also to be given. Next question number 4. Here the inputs are to be given in terms of the A, B, C, D and output is also to be given. The output भी given है, input भी given है. They are to be marked at 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0. It is to be 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1. It is to be 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0. It is to be 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 and it is to be 0 1 1 1 1 1 1 1 1. Then the formulations and the options are to be, it is to be equivalent to NAND gate, it is equivalent to OR gate, it is to equivalent to NAND gate or it is equivalent to NOR gate. तो फर्स्ट अपन फर्स्ट बिट को चेक करें तो इट इज टू बी 0 0 0 0 तो फॉर्मुलेशंस आर टू बी 0. Here it is to be considerable for the 4 input gate. Then the output 0 0 पे 0 तो अपन सभी में यदि देखें NOR और सभी में 0 0 पे क्या होता है आपके पास है 0 सॉरी in terms of the 0 plus 0 it is to be equal to NOR AND और दोनों में 0 होता है, NAND और NOR में ये 0 नहीं होता. तो जो अपने फर्स्ट बिट को चेकआउट किया 0 0 पे 0 0 plus 0 equal to 0 0.0 equal to 0 but 0 plus 0 complemented is equal to 1 0.0 complement equal to 1. It means both the cases are not to be possible. तो आपके पास NAND और NOR ये दोनों तो पहले ही कट गए, एलिमिनेशन मेथड हो गया. अब इन दोनों में से यदि आप हिट एंड ट्राई पे जाते हैं तो इट इज टू बी मोर देन 50% एक्यूरेसी. फिर भी देखिए अपन सेकंड बिट को चेक करेंगे एंड वी आर गेटिंग आउट द आंसर 1 0 1 0 0. इस फॉर्मुलेशन को लेके आपके पास 1. इट मीन्स ये जो फॉर्मुलेशन बन रही है यदि मैं करूं 1 plus 0 तो फॉर्मुलेशन कैसी बनेगी 1. यदि मैं करूं 1.0 तो इट इज टू बी इक्वल टू 0. तो फॉर्मुलेशंस कौन सी बन रही है? ये 1 है, रेस्ट आर टू बी 0. तो यदि कोई भी एक हायर होने पे हायर कब होता था? इट इज टू बी ओनली इनटू द OR गेट. दैट्स व्हाई आवर आउटपुट इज टू बी OR गेट. तो ध्यान देना इसमें ये नहीं कि आप पूरा सॉल्व कर रहे हो. फर्स्ट बिट को चेकआउट किया, एलिमिनेट एनी 2 1 2 जो भी एलिमिनेट हो रहा है. सेकंड बिट को चेक किया, जो एलिमिनेट हो रहा है एलिमिनेट करो. थर्ड बिट ठीक है एज पर द रिक्वायरमेंट. यहाँ पर 2 ही बिट्स में आपके पास आंसर आ रहा है. तो ये नहीं कि क्वेश्चन को देख के ये सोचें कि इतना लेंथी क्वेश्चन अपन से कैसे होगा. नाउ द अनदर क्वेश्चन इट इज आल्सो टू बी इन टर्म्स ऑफ दैट. इट इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ द डायोड एंड द लॉजिक गेट्स. डायोड की टर्म्स में आपको लॉजिक गेट सर्किट पूछा गया है. तो द फॉर्मुलेशंस आर टू बी लाइक दिस. It is to be the question number 5.
and our circuit is to be like this. It is a diode circuit. Here again it is to be the another diode circuit. It is to be the input A, it has to be the input B. They are to be connected through a terminal, and here it is to be grounded. The resistance are to be grounded, and it is to be equivalent. The equivalent of this circuit, question is, the circuit is equivalented to the which logic gate? To the logic gate. And the options are AND gate, it is to be the OR gate, it is to be the NAND gate, and it is to be the NOR gate. तो देखिए आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. इट मीन्स हियर वी आर यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द डायोड. तो डायोड का कॉम्बिनेशन अब आपके पास पॉसिबिलिटी सीधी चेक करो. ए और बी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे तो ए और बी की वैल्यूज 0 का मतलब क्या है, डायोड इनटू द रिवर्स बायस. और जब अपन ने क्या किया, इन दोनों को 0 दिया, ये रिवर्स में, देन आउटपुट इज टू बी 0, क्योंकि कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा. 0 1, जैसे आपने 0 1 किया, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, इट मीन्स ये तो रिवर्स में बट इट इज टू बी इन फॉरवर्ड बायस, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा 1. नाउ 1 0, ये वाला फॉरवर्ड में, ये वाला रिवर्स में, तो भी एक कंडक्ट कर रहा, आउटपुट मिल जाएगा. व्हेन बोथ आर टू बी इन 1 1, इट मींस बोथ आर टू बी इन फॉरवर्ड बायस, बोथ आर कंडक्टिंग, और इट इज टू बी इक्वल टू सी की फॉर्मुलेशन 1 आ जाएगी. देन ये ट्रूथ टेबल आपके पास किसके लिए बनती थी, इट इज टू बी द ए बी एंड इट इज टू बी द वाई. तो जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे, इट इज टू बी इक्विवेलेंट टू द OR गेट. क्लियर. यदि आगे कहीं और नोट लगा देता तो फॉर्मुलेट हो सकता था. इसी क्वेश्चन को दूसरा किस टर्म्स में पूछा जा सकता था, इन टर्म्स ऑफ द स्विचिंग डायग्राम. यहां पर ये ना देके क्या दे देता, स्विचिंग डायग्राम दे देता एंड गेट के और गेट के. जैसे इस तरीके का स्विचिंग डायग्राम बना के दे देता, फिर अपन से पूछ लेता इट इज टू बी S1, इट इज टू बी S2, और यहाँ पे इस तरीके का स्विचिंग डायग्राम बना के दे देता. तो ध्यान देना, जैसे आपने ऑब्जर्व किया कि इट इज टू बी द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्विचेस S1 एंड S2, तो इट इज आल्सो टू बी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द डायोड. जब अपन ने स्विचिंग डायग्राम पढ़ा था तब भी मैंने बताया था सिर्फ स्विचेस को डायोड से रिप्लेस करेंगे एंड वी आर गेटिंग आउट द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इट. इट इज टू बी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डायोड, सॉरी लॉजिक गेट्स. तो लॉजिक गेट से रिलेटेड यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं. पीएन डायोड से रिलेटेड अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ट्रांजिस्टर अल्फा बीटा गामा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी. यदि हेल्पफुल हो तो प्लीज शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे. थैंक यू.